प्रीति का अपना कोई नहीं था। वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। वो अपना पेट भरने के लिए स्टेशन पर आलू की सब्जी और रोटी का ठेला लगाया करती थी। तभी एक दिन प्रीति कहती है, ट्रेन के आने का समय हो गया है, ट्रेन अब आती ही होगी। तब तक मैं ये आलू की सब्जी गर्म कर देती हूँ और रोटियां सेकनी शुरू कर देती हूँ। प्रीति के इतना बोलते ही स्टेशन पर ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन रुकते ही पैसेंजर्स की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। तभी प्रीति आवाज लगाती है, गर्मा गर्म सब्जी और रोटी तैयार है, मेरे ठेले पर आइए और अपनी भूख मिटाइए। मेरे हाथ की रोटी और सब्जी को एक बार खाइए। अरे मेरे ठेले पर जरूर आइए। थोड़े ही देर में प्रीति के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। सभी लोग बड़े ही स्वाद से उसकी आलू की सब्जी और रोटी का लुत्फ उठाते हुए उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी प्रीति के ठेले के पास भीड़ देखकर सुरेश वहां आ जाता है। फिर प्रीति के ठेले से आलू की सब्जी और रोटी खाने के बाद वो जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है कि तभी, हे भगवान, मैंने तो पैसे अपने इसी जेब में रखे थे, तो वो कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? कि तभी प्रीति कहती है, बाबूजी, ये लोगों से भरी ट्रेन थी। इस ट्रेन में शायद आपके किसी ने जेब काट ली होगी। वैसे भी ट्रेन में बहुत जेब कतरे घूमते हैं, पर आगे से सावधान रहना। तभी सुरेश कहता है, पर मेरे पास वही पैसे थे। मैंने तुम्हारी रोटी सब्जी खाई है, अब उसके पैसे कैसे चुकाऊं? तभी प्रीति कहती है, अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आते जाते फिर कभी दे देना, रहने दो आज। सुरेश काम पर जाने के लिए उसी स्टेशन से रोज ट्रेन पकड़ता था, इसीलिए अगले दिन सुरेश प्रीति के पैसे उसे लौटा देता है। अब से सुरेश रोज काम से आने के बाद प्रीति के ठेले से रोटी सब्जी खाया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन सुरेश प्रीति के पास गया और उससे बोला, प्रीति, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी प्रीति कहती है, बाबूजी, मुझ गरीब से ऐसा मजाक मत करो। मैं ठहरी एक गरीब और मामूली सी लड़की, स्टेशन पर सब्जी रोटी बेचने वाली। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तभी सुरेश कहता है, पहली ही नजर में मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा। तभी से मैंने ठान लिया था कि शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। तुम गरीब हो, क्या काम करती हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं बोला तो मैं इस ट्रेन के नीचे आकर मर जाऊंगा। हाँ। सुरेश का इतना प्यार देखकर प्रीति उससे शादी करने के लिए मान जाती है। दोनों एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। सुरेश प्रीति को अपने घर ले जाता है और कहता है, प्रीति, आज से ये घर तुम्हारा है। तो प्रीति कहती है, तुम्हारा नहीं, हमारा। ये घर आज से हम दोनों का है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाँ क्यों नहीं, ये घर आज से हम सब का है। तभी प्रीति कहती है, हाँ, ये कौन है? इनके बारे में तो तुमने मुझसे कभी नहीं बताया। तभी वो औरत कहती है, अगर तुम्हें बता देते तो हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता। चलो तो अब मैं ही बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे पति की पहली पत्नी हूँ और हाँ, मैं इनकी पत्नी हमेशा से थी और मैं ही रहूंगी। तभी ये सब सुनकर प्रीति रोने लगती है और कहती है, रमेश, तुम पहले से शादीशुदा थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला। क्यों बोला तुमने मुझसे झूठ, बताओ। इतना कहकर प्रीति रोने लगती है। तभी सुरेश कहता है, हमें यहाँ शहर में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और यहाँ घर का काम करने के लिए हमें कोई नौकरानी नहीं मिली, और जो मिलती भी है तो वो काम के बेहिसाब पैसे मांगती है। मेरी इतनी कमाई नहीं कि मैं नौकरानी को इतने पैसे दे सकूं। एक दिन मैंने जब तुम्हारे हाथ की रोटी सब्जी खाई, तभी मेरे दिमाग में एक उपाय आया कि क्यों ना मैं तुमसे झूठी शादी कर लूं। काम के साथ साथ हमें अच्छा खाना खाने को भी मिलेगा। तभी प्रीति कहती है, ये तुमने सही नहीं किया, मुझ गरीब के साथ हाय लगेगी मेरी तुम्हें। तभी सुरेश की पत्नी कहती है, अच्छा ठीक है, अब ये गहने वहने उतारो और किचन में जाओ, बहुत बर्तन पड़े हैं धोने को, और हाँ, उसके बाद खाना भी बनाना है। जरा मैं भी तो चखूं तुम्हारे हाथ की बनाई हुई आलू की सब्जी और रोटी। बड़ी तारीफ सुनी है मैंने उसकी सुरेश से। प्रीति गरीब थी और चुपचाप उसके पास सहने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। प्रीति पूरे दिन घर का काम करती रहती। तभी सुरेश की पत्नी आरती उससे बोलती है, महारानी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर में और भी काम है, और हाँ, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा देना। तभी प्रीति कहती है, ठीक है दीदी। तो आरती बोलने लगी, मैं कोई तुम्हारी दीदी वीदी नहीं हूँ, मुझे मैडम बोलो, मैडम। आज से मुझे मैडम ही बुलाना। आरती प्रीति से दिन में तो दिन, रात में भी काम बता देती।
एक दिन बहुत ज्यादा काम करने से प्रीति को बहुत तेज बुखार आ जाता है। तभी वो कहती है, मैडम मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है दवाई लेने। तभी आरती कहती है, मुझे पता है तुम्हारा ये सब यहाँ से भागने का बहाना है, इसीलिए ये बीमारी का नाटक बंद करो और मुझे वो आलू की सब्जी और रोटी खिलाओ। प्रीति बीमार हालत में ही किचन में जाकर काम करने को लग जाती है। तभी खाना बनाते बनाते एकदम से उसके हाथ रुक जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। प्रीति मर चुकी थी। तभी सुरेश और आरती की नज़र जब प्रीति पर पड़ती है, तभी आरती कहती है, क्या हुआ जी, ये इसे क्या हुआ? तभी सुरेश कहता है, ये मर चुकी है और इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं और अब तो हमें जेल होगी। पुलिस से बचने के लिए सुरेश और आरती उसे घर के अंदर ही गाड़ देते हैं। तभी एक रात जब सुरेश और आरती सोए हुए थे, तभी कमरे में एक चुड़ैल हाथ में खाने की थाली लेकर आती है और कहती है, खाना लाई हूँ, खा लो गर्मा गर्म। तभी आरती उठती है और कहती है, कौन है? अरे अरे कौन हो तुम और इस समय घर में कैसे घुसी? सुरेश उठो जरा देखो, हमारे घर में ये औरत कहाँ से घुस आई है? तभी चुड़ैल कहती है, गर्मा गर्म आलू की सब्जी और रोटी बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए, खाओगी नहीं मैडम? इतना सुनते ही आरती घबरा जाती है। चुड़ैल चुड़ैल, अरे चुड़ैल। तभी सुरेश उठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो और कहाँ है चुड़ैल? देखो यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी आरती कहती है, पर वो चुड़ैल थी और वो कह रही थी कि देखो मैं आलू की सब्जी और रोटी लाई हूँ तुम्हारे लिए। वो जरूर प्रीति थी, वो चुड़ैल बनकर हम लोग को मारने आई है, हमसे बदला लेने आई है। चुड़ैल आरती को डराकर गायब हो गई थी। उसके बाद बस कुछ ही देर में सुबह हो जाती है और आरती अपने घर के काम में व्यस्त हो जाती है। सुरेश जैसे ही ऑफिस जाने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है, वैसे ही एक औरत अचानक से आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। उस औरत ने एक लंबा घूंघट किया था और हाथ में थाली ली हुई थी, जो एक दूसरी थाली से ढकी हुई थी। तभी वो औरत कहती है, साहब खाली पेट कभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये लो मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, खा लो। तभी सुरेश कहता है, मेरे रास्ते से हटो और मुझे जाने दो, वैसे ही मैं पहले से लेट हो गया हूँ। तभी वो औरत कहती है, नहीं नहीं मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरे हाथ की सब्जी रोटी नहीं खाओगे, वैसे भी तुम्हें मेरे हाथ की आलू की सब्जी रोटी बहुत पसंद थी। औरत की बात सुनकर सुरेश तुरंत उसका घूंघट उठाता है। तभी वो देखता है कि घूंघट के नीचे एक चुड़ैल थी और वो चिल्लाता है, चुड़ैल देखो मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा तुम्हें। तभी एक आदमी पीछे से उसे हिलाता हुआ बोलता है, अरे भाई किसने किसको मारा? कौन चुड़ैल? यहाँ कौनो चुड़ैल नहीं है, लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे जाओ भाई घर जाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। इतना बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जब सुरेश थाली में रखा हुआ सामान देखता है तो वो चौंक जाता है। तभी सुरेश वहाँ से अपने ऑफिस भाग जाता है। ऑफिस में भी सुरेश डरा सहमा रहता है। लंच टाइम हो जाता है और उसके दोस्त वहाँ आते हैं और साथ में उससे लंच करने को कहते हैं। सभी ढाबे पर पहुंच जाते हैं और वहां खाना ऑर्डर करते हैं। वहां सब खाने में आलू की सब्जी और रोटी मांगते हैं। तभी एक औरत सर पर घूंघट लिए हुए हाथ में रोटी सब्जी लेकर वहां आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे हाथ की आलू की सब्जी और रोटी जो एक बार खाए बार बार आए मेरे इस ढाबे पर। सुरेश फौरन उस औरत का घूंघट हटाता है। तभी प्रीति अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है। सुरेश उसे देखकर पसीना पसीना हो जाता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर में होता है। तभी वो उठता है और आरती से कहता है, वो प्रीति थी, वही प्रीति थी, वो मुझे सुबह से दिख रही है और वो मुझे मारना चाहती है। तभी बाहर से सुरेश के सभी ऑफिस के दोस्त अंदर आ जाते हैं। उनके साथ एक पुलिस भी होती है। तभी सुरेश का एक दोस्त बोलता है, तुमने बहुत देर कर दी दोस्त, हमें तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि हमारा दोस्त ऐसा कर सकता है। तभी सुरेश कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो और ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तभी रमेश का दूसरा दोस्त कहता है, जब तुम बेहोश हुए थे तब तुमने अपना वो सारा राज खोल दिया, बेहोशी की हालत में जो तुमने किया। पुलिस सारा घर खोद डालती है पर उन्हें प्रीति की लाश कहीं नहीं मिलती। लाश मिलने तक उन दोनों को वो हिरासत में ले लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में दोनों पति पत्नी बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और कहती है, बहुत भूख लगी होगी ना तुम दोनों को, तो लो मैं तुम दोनों के लिए आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी लाई।
खाओ लो, खाओ इसको। चुड़ैल के डर से दोनों रोटी सब्जी खा जाते हैं। खाना खाते ही दोनों अपना गला पकड़ लेते हैं। उन्हें कुछ घुटन सी होने लगती है। फिर तभी दोनों पति पत्नी अपना दम तोड़ देते हैं और प्रीति की लाश पुलिस को उन्हीं के पास जेल में मिल जाती है।